उज्जैन के कालों के काल महाकाल बाबा के मंदिर में रोजाना अल सुबह भस्म आरती होती है। भस्म को शिव जी का वस्त्र माना जाता है। किसी भी पदार्थ का अंतिम रूप भस्म होता है। जिसे भी जलाओ तो वह भस्म के रूप में एक जैसा ही होगा। मिट्टी को भी जलाओ तो वह भस्म रूप में होगी। सभी का अंतिम स्वरूप भस्म ही होता है। भस्म इस बात का संकेत भी है कि सृष्टि नश्वर है। शिव जी भस्म धारण करके सभी को यही बताना चाहते हैं कि इस देह का अंतिम सत्य यही है। आओ जानते हैं भस्म आरती के 15 रहस्य। और आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि महाकाल के मंदिर में आखिर भस्म की आरती क्यों होती है। जी हाँ, तो सारे राज से आज हम पर्दा उठाएंगे और जानेंगे। तो महाकाल की 6 बार आरती होती है और इसमें सबसे खास बात यही मानी जाती है कि महाकाल की भस्म आरती होती है। सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का स्वरूप दिया जाता है। चौथी आरती में भगवान शिव का शेषनाग अवतार देखने को मिलता है। पांचवें में शिव भगवान को दूल्हे का स्वरूप दिया जाता है और छठी आरती शयन आरती होती है जिसमें शिव खुद के स्वरूप में होते हैं। तो भस्म आरती यहाँ भोर में यानी कि सुबह 4 बजे होती है। इस आरती की खासियत ये है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। इस आरती में महिलाओं के लिए साड़ी पहनना ज़रूरी होता है। जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को कहा जाता है। मान्यता है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं और इस रूप के दर्शन महिलाएं नहीं कर सकती। पुरुषों को इस आरती को देखने के लिए केवल धोती पहननी होती है, वो भी साफ स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को होता है। प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक दूषण नाम के एक राक्षस की वजह से अवंतिका में आतंक था। नगरवासियों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने उसको भस्म कर दिया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। तत्पश्चात गांव वालों की आग्रह पर शिव जी वहीं महाकाल के रूप में बस गए। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और शिवलिंग की भस्म से आरती की जाने लगी। ऐसा भी कहते हैं कि यहाँ शमशान में जलने वाली सुबह की पहली चिता से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है, परंतु इसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते। ये भी कहा जाता है कि इस भस्म के लिए पहले से लोग मंदिर में रजिस्ट्रेशन कराते हैं और मृत्यु के बाद उनकी भस्म से भगवान शिव का श्रृंगार किया जाता है। हालांकि ये भी कहा जाता है कि श्रौत, स्मार्त और लौकिक ऐसे 3 प्रकार की भस्म कही जाती है। श्रुति की विधि से यज्ञ किया गया भस्म श्रौत है। श्रुति से विधि से यज्ञ किया गया वह श्रवार्त भस्म है और कंडे को जलाकर भस्म तैयार किया हो तो वह लौकिक भस्म कही जाती है। विरजा हवन की भस्म सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। हवन कुंड में पीपल, पाखड़, रसाला, बेलपत्र, केला और गऊ के गोबर को भस्म यानी कि जलाना करते हैं। इस भस्म की हुई सामग्री की राख को कपड़े में छानकर कच्चे दूध में इसका लड्डू बनाया जाता है। इसे 7 बार अग्नि में तपाया और फिर कच्चे दूध में बुझाया जाता है। इस तरह से तैयार भस्मी को समय समय पर लगाया जाता है। यही भस्मी नागा साधुओं का वस्त्र होता है। इसी तरह की भस्म से आरती महादेव महाकाल की जाती है। कालों के काल महाकाल यानी कि उज्जैन की महाकाल की आरती होती है और यही उज्जैन के महाकाल का अद्भुत अनोखा रहस्य है।